इको के बारे में पूछ रहे थे ना। हेलो। हाँ। हाँ। देखिए, देखिए इसमें सबसे पहले बताया गया है ना कि हम लोग का जो ईयर होता है, ठीक है, सुन रहे हैं हाँ। ना। अगर हाँ भैया। कान में, हम लोग का कान में अगर 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड से पहले ही, ठीक है, एक ही पहले अगर कोई साउंड वापिस से वही साउंड, सेम साउंड अगर वापिस से आ जाएगा, ठीक है, मतलब सामने से टकरा के वापिस हम लोग के ईयर तक आ गया 0.1 सेकेंड से पहले, ठीक है, तो हम लोग का ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि दो अलग अलग साउंड मेरे कान में इंटर किया है। समझ रहे हैं। हाँ। हाँ। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी टाइम डिले होता है तो हम लोग को वो साउंड फिर से सुनाई देगा, ठीक है, जैसे कि नहीं होता है कोई चिल्लाता है तो उसका साउंड फिर से हम लोग को सुनाई देता है दूर दरार में, खाली इलाका में। देखे है ना, रूम में भी देखे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्पीड का कॉन्सेप्ट। स्पीड पढ़े हैं। हाँ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए स्पीड, हम लोग स्पीड किसका लेंगे? साउंड का, ठीक है। तो साउंड का स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 344 मीटर हाँ। पर सेकेंड याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, हाँ। अगर गलती से ज्वाइन करती है तो आपको हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 344 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर, ठीक है। और टाइम, देखिए टाइम कहने का मतलब, अगर हम लोग 0.1 लेते हैं, ठीक है स्मृति। हाँ भैया। हाँ। तो ऐसे समझिए जैसे कि एक रूम है, ठीक है। रूम में हम यहाँ से कुछ स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, तो ये आवाज क्या होगा? वॉल में जाएगा और वॉल से टकरा के वापिस आएगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, जो साउंड को, इको को फॉर्मेशन करने के लिए, मतलब इको हम तभी बोलेंगे जब वो हम लोग को वो साउंड फिर से सुनाई दे, ठीक है। फिर से तभी सुनाई देगा जब ये हम लोग को कान, मतलब कान तक पहुंचने में जो टाइम डिले हो 0.1 सेकेंड से लेट हो साउंड को। समझ रहे हैं। हम्म। हाँ। हम्म। तो हम हाँ लोग भैया। स्पीड की जगह में लेते हैं 344, ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस को भी निकालना है हमको, मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या है इको फॉर्मेशन के लिए, वही निकाल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हाँ। बाई टाइम की जगह में लेंगे जीरो हाँ। पॉइंट वन सेकेंड ठीक है। तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? 344 इंटू, ठीक है, 0.1। और पहला का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, था ना। हाँ। मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड वाला टाइम है उसका यूनिट है सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कटा तो मीटर बचा। 344 इंटू 0.1, 0.1 का 1/10 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 34.4 मीटर, ठीक है। समझ रहे हाँ। हैं। ये है मिनिमम हाँ भैया। डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए चूंकि साउंड कभी भी वापिस आता है टकरा के, ठीक है, तो वो दुगुना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कहने का मतलब जितना डिस्टेंस जाने में लग रहा है उतना ही डिस्टेंस उसको आने में लगेगा, लगेगा ना। तो अगर हमको डिस्टेंस हाँ। निकालना है, कहने का मतलब वॉल जो है हम लोग का, दीवार का कितना दूर में रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस जो रहा है 2D, ठीक है, 2D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और 2D डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 34.4 मीटर के। तो डी बराबर आ जाएगा, 34 का आधा होता है 17, 17.2 मीटर। 17.2 मीटर इज द मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस। समझ रहे हैं। हाँ। हम्म, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो यही सब बात यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप सेंटेंस में यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से हाँ। बताया है। पढ़िए, पढ़ के देखिए, और नहीं समझ में आता है तो बोलिए। एक बार पढ़िए, पढ़िए तो वी साउट, पढ़िए। आ गया भैया समझ आ गया। में। देखिए क्लियरली हाँ। हम उतना ही बताया है, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप हाँ। देखिए, जिस तरीके से लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। बहुत बच्चा लोग ना मतलब समझ जाता है लेकिन लिखने नहीं सकता है, तो लिखना भी एक कला है, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। हम देखिए, हम अपने टाइम में जब पढ़ते थे ना तो हम बस समझते थे कॉन्सेप्ट को। कभी भी बुक किस लैंग्वेज को हम समझ में नहीं करते थे, हम अपने से लिख देते थे, हमको आदत था। तो ऐसे ही आप अपना हैबिट बनाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और अपने से लिखने का। कभी भी रटने का आदत को एकदम नहीं रखना है। समझ गए। तो सेंटेंस बनाने का हाँ। हैबिट डालिए, या फिर नहीं तो इसी से देख के समझिए।
नहीं तो अभी आप हमको लिखवाइएगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, होगा कि नहीं? पूरा लिखेंगे। लेंगे हम्म। इसका नोट्स लिखेंगे लिख भैया। दें नहीं ना? हाँ, नोट्स वैसे ही प्रिपेयर कीजिए अपने से समझ के, ठीक है। अब देखिए, रिवर्बरेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हेलो। रिवर्बरेशन। हाँ, चलिए इसको हाँ पहले भैया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग होल विल प्रेजिस्ट रिपीटेड रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये तो हो गया, मान लेते हैं कोई दूर से अगर कोई साउंड आ रहा है तो एक बार आके उसके बाद फिर उधर चला गया और इन्फिनिटी में चला गया, ऐसे समझिए। लेकिन अगर हम लोग कोई बड़ा सा हॉल में है, ठीक है, और अगर कभी चिल्ला देते हैं तो ढेर देर तक आवाज रह रहता है। फिर आप सुनिएगा, आ, जैसे कि पूजा वगैरह में जो हम लोग बजाते हैं, जिसको हम लोग लोकल में मंजीरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? हेलो। पता नहीं। हाँ, हाँ भैया। पूजा पता वूजा में नहीं नहीं क्या बजाते बोलते। हैं? तो उसको जब आप एक बार मार के छोड़ दीजिएगा तो आपका साउंड रहले रहता है ना। तो उसको अभी मत लीजिए, अभी बस होल वाला लीजिए एग्जांपल, ठीक है। हम लोग एक क्लोज होल में है, यहाँ पे मान लेते हैं साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक बार यहाँ से गया, फिर यहाँ से टकरा के इस वॉल पे आया, इस वॉल से फिर इस वॉल पे आया, इस वॉल से इस वॉल पे आया, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूअस जब तक उसका एनर्जी धीरे धीरे घट के पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक ये होते रहता है। ऐसा फिनोमिना आप ऑब्जर्व किए हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है। किए होंगे, ठीक है। कहीं ऑडिटोरियम सब में चिल्ला दीजिएगा ना लाउड वॉइस से, तो आपको ऐसा सुनाई देगा ना। होता है कि नहीं? पता है। हम्म। तो देखिए, until it is reduced to the value where no longer audible, तो ये धीरे धीरे घटते घटते एक स्टेज ऐसा आता है कि अब हमको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। यही रिपीटेड जो रिफ्लेक्शन के कारण जो साउंड आता है, ठीक है, इसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे साउंड क्योंकि ऊपर ही में बात कर रहा है इसलिए उसको नहीं लिखा, ठीक है। ऑफ साउंड, किसका? साउंड का, ठीक है। का। साउंड का रिजल्ट्स इन दी प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड, जिसके कारण साउंड क्या होता है, जब हम लोग उसमें प्रोड्यूस कर दिए तो कुछ देर तक ही मतलब रिपीटेड रिफ्लेक्शन हम लोग को सुनाई देने लगता है। इसी फिनोमिनन को कहते हैं रिवर्बरेशन। समझ रहे हैं? इको और रिवर्बरेशन में क्या हाँ भैया। अंतर है? तो इको क्या होता है, एक बार हम लोग को वापस आके सुनाता है, और इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। यही डेफिनेशन है। देखिए, इको का डेफिनेशन ऊपर में देख लीजिएगा। हाँ। तो इको में क्या होता है, सेम साउंड को हम लोग एक बार फिर से सुनते हैं, लेकिन रिवर्बरेशन में हम लोग बार बार सुनते हैं। देखिए यहाँ पे है, समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जानते हैं ना, बड़ा सा जो हॉल रूम रहता है, उसी को हाँ। ऑडिटोरियम बोलते हैं, ठीक है। एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। तो देखिए, एक बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन होने का चांस रहता है बड़ा वाला में, ऑडिटोरियम सब में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम भी लोग एक स्टूडियो बनाया है, ठीक है, स्मार्ट क्लास लेने के लिए, ठीक है। उसमें डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा रूम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं थोड़ा बड़ा रूम है, ठीक है, साउंड क्या होगा, बार बार टकराएगा और वापिस आएगा, तो इससे हम लोग को थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत होगा, होता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंड का जो वॉल जो होता है, ठीक है, उसमें साउंड मतलब वैसा सब्सटेंस को कवर कर देते हैं वॉल्स में, ठीक है, जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, कहने का मतलब वो रिफ्लेक्ट होने ना दे, समझ रहे हैं ना। साउंड का जो वाइब्रेशन हाँ। है उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो थर्माकोल वगैरह या फिर आता है स्पेशली एब्जॉर्ब करने वाला सब मटेरियल, उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉल में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है रिवर्बरेशन को रोकने का, समझ रहे हैं। ऐसे ही बहुत कोई, हाँ। अगर अगर कर्टेन्स भी डाल दीजिएगा, कर्टेन्स मतलब पर्दा, ठीक है, रूम में चारों वॉल में, तो कर्टेन्स भी क्या करता है, कुछ हद तक एब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइप का सब्सटेंस डाल के रिवर्बरेशन को कम किया जा सकता है, ये बता रहे हैं हम। तो हम लोग कहाँ पे थे, ऊपर में ना। यही बता रहा है, देखिए बहुत सारा मटेरियल्स। तो रिवर्बरेशन का डेफिनेशन, ठीक है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर करते हैं, समझ गए ना। इसका एग्जांपल दे दिया। हाँ। बस इतना ही से इसमें पढ़ना है, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल सब नहीं है, तो समझ गए। हाँ भैया। हम्म। अब हम लोग आ जाते हैं इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। पढ़िए तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है। A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. हम्म। What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound v is taken as
346 meters per second. अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड अभी 344 नहीं है, कितना है? 346 है ना? थ्री हाँ। फोर्टी सिक्स हाँ, तो 17.2 की जगह में 17.3 हो जाएगा। अच्छा चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लगभग में उतना ही रहता है। तो एक पर्सन क्लेप किया है, क्या किया है? क्लैप। क्लेपिंग किया है, ठीक है। आ हर्ड इको आफ्टर, इको को सुनने में उसको कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन? क्लिफ मतलब जहां से टकरा के आया है, कुछ वॉल वूल टाइप का कुछ बोल रहा है, हमको पता नहीं है क्लिफ क्या होता है, लेकिन वही होगा, ठीक है। इफ द स्पीड, तो देखिए गिवन है हम लोगों के पास, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ। हाँ। तो देखिए इसका डायग्राम ऐसे समझिए, सपोज ये हम लोग का सोर्स है, एस फॉर सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड यहाँ से निकला और यहाँ पे कहीं पे क्लिफ है, क्लिफ से टकरा के वापिस आया, समझ रहे हैं ना? तो हाँ। इसका जो टोटल डिस्टेंस है, ये हम लोग मान लेते हैं डी, ठीक है। डी एस और इसके बीच का डिस्टेंस है, एस और क्लिफ के बीच का, ठीक है। तो अगर साउंड को देखिएगा तो साउंड को टकरा के वापिस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? 2D ना? हाँ। हाँ। तो इसको हम अपने तरीके से बनाते हैं, बाद बाकी किताब का तरीका से तो आप देखिए लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए स्मृति, हमको 2D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, होता है ना। स्पीड हम लोग के पास कितना है? 346। अभी यूनिट का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इंटू 5, और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो मीटर बचा। तो डी का वैल्यू निकाल दीजिए, वही ना। हाँ। हाँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में 2 है, वो राइट साइड में जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? थ्री हो फोर्टी जाएगा सिक्स बाई 2 इंटू इंटू। 5 मीटर, ठीक है। 2 से काटिए, 173 आएगा ना। तो 173 इंटू 5 कीजिए, यही ना स्मृति? 173। हाँ सही है। 5 दिया, 15 के 5 हाथ में, एक, 5 7 35 36, 3 5 का 5 3 8, 865। 865 मीटर, क्या यही आंसर है? सही तो है, देखिए, है कि नहीं? तो ये हम डायरेक्ट किए और ये अपने तरीके से बना रहा है, वही मतलब मेन कॉन्सेप्ट वही है, समझे कि नहीं? हाँ, हम्म। हम्म। टोटल डिस्टेंस समझ इसको गई पहले भैया। 1730 निकाला और फिर उसको आधा किया, तो 865 आया, और इसी को समझा दिया यहाँ पे। तो ये अपना अपना सबका तरीका है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे। आप देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या क्या यूज है। हम्म। हेलो। हाँ भैया। हम्म। सबसे पहला है मेगाफोन, क्या है? मेगाफोन, या फिर लॉर्ड हेलर, या फिर हॉर्न, ठीक है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शहनाई, देखे ना। या फिर चोंगा बोलते हैं हम लोग देहाती में, हाँ। मतलब लोकल लैंग्वेज में, जो लगता है ना शादी उदी में। सब क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या है? एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ। उसमें अगर आप जैसे कि जो चोंगा को क्या बोलते हैं? लाउड स्पीकर ही बोलते हैं इंग्लिश में, और तो कुछ बोलते नहीं होंगे। तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्पीकर रहता है, उसको अगर आप खोल के बजाइएगा ना तो आपको छोटा सा बहुत कम वॉइस आएगा, लेकिन उसी का आप अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कौन सेप का जो रहता है, उसके ऊपर में उसको अगर आप रख दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, साउंड मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो इससे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है। तो इसका यूज है। अभी बस इतना ही जानना है, ठीक है, डीप में जब पढ़ना होगा पढ़ाएंगे, अभी तो ऐसा पढ़ना नहीं है। इसका बस ये सब में यूज होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का पहला यूज, ठीक है। हाँ। हाँ भैया। हाँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ये हॉर्न है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा विसिल टाइप से कुछ बजने वाला रहता है। ये क्या होता है, जब यहाँ से पास होता है तो ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करते हुए पास होता है, इसके कारण इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। बस अभी इतना ही जानना है, कैसे बढ़ता है वो समझना नहीं है। बस समझिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, ज्यादा जोर से सुनाई देता है, ठीक है। हाँ वही लिखा हुआ है, पढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं एक बार, है ना। भैया।
all designed to send sound in a particular direction without spreading in all direction. Soundboard may be placed behind the stage so that the sound, after reflecting from the soundboard, spread evenly across the width of the hall. ये कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या? वही है? ये तो लेफ्ट साइड में है उसके आगे। हाँ, लेफ्ट अच्छा साइड में लेफ्ट साइड होगा में, ना। ये बाद का है ना, इसीलिए हम नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ तो देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम ऊपर में बता दिया ना। हाँ। ये सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब देखिए स्मृति समझने की कोशिश कीजिए। मतलब एनर्जी उतना ही रहता है, जैसे कि देखिए एक स्पीकर को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पीकर को ऐसे ही बजा देते हैं, तो ये क्या करता है, अपना साउंड को सारे डायरेक्शन में फैला देता है, फैलाता है ना। तो इसके इसके कारण हाँ। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन करा के सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर पॉइंट कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दूर तक जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से लेजर लेजर लाइट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में अपना सारा मोनोक्रोमेटिक लाइट को, अच्छा छोड़िए लेजर लाइट, वो लाइट का कॉन्सेप्ट है, मतलब समझिए वही है, समझ गए ना। हम्म, हाँ। हम्म। एक डायरेक्शन में लाइन करता है, और इन दिस इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फॉलोड बाय कोनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट, इसको रिफ्लेक्ट करता है टू गाइड द मोस्ट साउंड वेव। तो इससे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके उसको सबको एक डायरेक्शन में लाने में हेल्प करता है, जिससे कि ऑडियंस तक, मतलब दूर तक साउंड जाए, ठीक है, बस यही इसका काम है। समझ में आया? दूसरा हाँ स्टेथोस्कोप भैया। तो सुने होंगे, डॉक्टर लोग जो यूज करता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। हाँ। तो वो क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण चलते 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 हम लोग के कान तक पहुंच जाता है ना, इसके हार्ट से। आया समझ में? हाँ भैया। पहला एप्लीकेशन क्या था, मेगाफोन हम्म। या फिर लाउड स्पीकर हॉर्न, ठीक है। दूसरा है स्टेथोस्कोप, और तीसरा क्या है, सिनेमा हॉल आर कवर्ड so that the sound reflection reaches all corner of the, देखिए क्या बोल रहा है, जनरली सीलिंग ऑफ द कंसर्न हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल। तो देखिए सिनेमा हॉल सब जो रहता है उसका सीलिंग को पूरा कवर कर दिया जाता है, ठीक है। हम्म, हाँ। कवर्ड। और ऐसे मटेरियल से किया जाता होगा जिससे कि साउंड आसानी से रिफ्लेक्ट करे। लेकिन रिफ्लेक्ट करने वाला मटेरियल नहीं डालता है, क्यों नहीं डालता है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट करेगा ना स्मृति, तो फिर बाउंस, बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इको आ जाएगा, इको का कॉन्सेप्ट, बड़ा रूम है तो ना। तो बस इसमें बता रहा है, हाँ। समझ लीजिए, ठीक है, कि सीलिंग जो होता है वो कवर किया हुआ रहता है, जिससे कि रिफ्लेक्ट होके क्या हो ज्यादा, देयर आर कर्व्ड, सो कर्व बोल रहा है ना, अरे अरे सॉरी सॉरी, कर्व हाँ। किया जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया थोड़ा सा, कर्व किया जाता है, कवर्ड नहीं। कर्व करने से क्या होता है, एक जगह में आता है, ठीक है। कहने का मतलब सोर्स ऑफ साउंड है वो एक जगह नहीं आएगा, मतलब ऑल द डायरेक्शन में इक्वली फैल जाएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए इसी को समझिए। आप समझ में आया कि अभी भी नहीं? आया। हाँ, क्या आया बताइए। इसको कर्व कर दिया ये। जाता है जिससे कि साउंड जो है, सोर्स सोर्स को उसका फोकस में रखा रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जितना भी साउंड है वो रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए मतलब पूरे हॉल में फैल जाए। समझ रहे हैं? ये है कॉन्सेप्ट, मतलब सबको अच्छे से साउंड सुनाई दे, इसलिए ऐसा कर्व किया जाता है। ये तीन एप्लीकेशन था क्या ची का, साउंड का ना। हम्म, मल्टीपल ये- रिफ्लेक्शन का। हेलो। हाँ भैया। हाँ, अब देखिए आदमी लोग कितना से कितना रेंज का साउंड को सुन सकता है, इसके बारे में है, ठीक है। तो इसका जो ऑडिबल साउंड है, इसका रेंज को याद रखिएगा, 20 से लेके 20,000 हर्ज, ठीक है, 20 to 20,000 हर्ज, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज। समझ रहे हैं, किलो मतलब 1000 होता है, ठीक है। या तो पहला वाला लाइन को याद रखिए या फिर दूसरा वाला, ये रेंज है, ठीक है। एक हर्ज का मतलब क्या होता है, वन हाँ। साइकिल पर सेकेंड, ये भी याद रखिएगा, 1 हर्ज बराबर क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब जो वाइब्रेशन
20 साइकिल पर सेकेंड, या फिर ठीक है, या फिर जो वाइब्रेशन 20,000 साइकिल पर सेकेंड तक का रहेगा उसी को हम लोग सुन सकते हैं, और इससे ज्यादा हाई वाला साउंड को, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, पांच पांच साल के एज में, ठीक है, जो बच्चा लोग 5 साल का उम्र का रहता है, ठीक है, उन लोग के पास स्पेशल कैपेसिटी रहता है, ठीक है। एंड सम एनिमल, कुछ कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, ठीक है, उन लोग 25 किलो हर्ज, 25 किलो हर्ज मतलब 25,000 हर्ज, समझ रहे हैं ना, 25,000 हर्ज तक का साउंड को सुन सकता है। मतलब बच्चा लोग का कान ज्यादा तेज रहता है। इसमें बता रहा है, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। हम्म। अब देखिए, एज पीपल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज इसको लें। अब देखिए, जो भी साउंड 20 हर्ज से कम का रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। या फिर इंफ्रासाउंड, क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड, ठीक है। और ये जो रेंज था हम लोग का 20,000 से 20 से 20,000 था, उसको ओडिबल साउंड बोलते थे। क्या बोलते थे? ओडिबल। और यहाँ पे दूसरा मिल रहा है हाँ। इंफ्रा, ठीक है। सबको लिखना है आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जो ग्रीन कर रहे हैं। अब आगे पढ़िए। इफ वी कुड हियर इंफ्रा साउंड वी वुड हियर वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम जस्ट एज वी हियर वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ बी। अगर देखिए, अगर हम लोग इंफ्रारेड, अगर इंफ्रा साउंड को अगर हम लोग सुन लेंगे ना, तो हम लोग राइना ये सब वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। यहाँ पे दिया ना बी का, या फिर पेंडुलम का, मतलब छोटा छोटा साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। जैसे कि राइनासोर जो है कम्युनिकेट करता है इंफ्रा साउंड से, ठीक है। कहने का मतलब वो बहुत कम वॉइस निकालेगा और वो कम्युनिकेट कर लेगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सुन लेता है उतना साउंड को। समझे कि नहीं समझे? समझे। हाँ, इसी तरीके से यही सब बात बता रहा है। तो ये सब इसका एप्लीकेशन है इंफ्रासाउंड का, ठीक है। ये सब उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन माइंड में एक बार पढ़ना जरूरी है। वेल एलिफेंट साउंड, वेल और एलिफेंट जो है वो इंफ्रारेड साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे बोल रहा है। मतलब ये ऐसा साउंड है जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लो फ्रिक्वेंसी का है। इट इज ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स, कुछ कुछ जानवर लोग, ठीक है, डिस्टर्ब बिफोर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के आने से पहले ही उन लोग इधर उधर जाने लगता है। ऐसा ऑब्जर्व कीजिएगा आप भी, ठीक है, होता है, ठीक है। तो उन लोग क्या है, अर्थ का वाइब्रेशन को हम लोग तो सुन नहीं पाया, लेकिन उन लोग सुन लिया कि वाइब्रेशन हो रहा है अर्थ में, अर्थक्वेक आने वाला है। समझ गए हैं? हाँ। हम्म। क्योंकि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी का इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि एक से शॉक वेव बिगिन बिगिन होता है, ठीक है, जो कि जितना भी जानवर है सबको अलर्ट कर देता है। तो इस सब बात में से जो जो आपको ये ज्यादा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बात अपने से बना के लिखिएगा शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट नोट इस सबका तैयार कीजिए, अच्छा रहेगा आपके ठीक लिए, है। ठीक है हाँ। ना। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हायर देन 20। आप देखिए ये और नया बात बता रहा है, जो 20, यहाँ से फिर नया बात बता रहा है, इसको तो एकदम लिखना पड़ेगा, डबल टिक। जो फ्रीक्वेंसी हायर होता है क्या चीज से, 20 हर्ट्ज से, उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, जब भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है शरीर सब में, तो अल्ट्रासाउंड करवा बोलता है वो। मैं मैक्सिमम कोई को सुने हैं किसी को? हाँ। हाँ, कुछ भी मतलब किडनी वगैरह या फिर कोई भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो अल्ट्रासाउंड का भी यूज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है, ग्रेटर देन 20, ठीक है, किलो हर्ज। समझ हाँ। रहे हैं ना? हाँ भैया। एक इंफ्रा आया और एक अल्ट्रा आया। अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा प्रोमैक्स, समझिए, अल्ट्रा प्रोमैक्स मतलब ज्यादा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इस प्रोड्यूस बाई, देखिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ये बता रहा है, डॉल्फिन, चमगादड़, ठीक है। और देखिए क्या है, प्रोपोइज, मोथ एंड सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट। इन लोग ये सब का यूज करता है, ठीक है। दीज मोथ्स कैन हियर हाई फ्रिक्वेंसी स्क्वीच ऑफ बैट। तो ये क्या करता है, बैट का स्क्वीच मतलब जो आवाज निकालता है उसको सुन सकता है, और कहाँ फ्लाई कर रहा है ये सब पता कर सकता है, ये सब मोथ वगैरह जो ऑर्गेनिज्म है। एंड दे आर एबल टू स्केप,
क्योंकि मोथ मतलब सिल्क मोथ, सिल्क वो हम जानते हैं ना, हाँ। उसी को मोथ बोल रहा है। सिल्क मोथ वहां पे वर्ड था, याद आ रहा है? शायद उसी को बोल रहा है मेरे उम्मीद से, ठीक है। तो वो भाग लेता है, समझ गए ना, मतलब बटरफ्लाई टाइप से या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि चमगादड़ वही सबको खाता है। एंड दे आर एबल टू कैप्चर। रेट्स ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। देखिए चूहा भी बहुत होशियार है, गेम खेलता है अल्ट्रासाउंड से। बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, बुझा रहे। और कितना है? बाप रे, ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं। हम लोग का 2 क्लास एक ही क्लास में हो जाता है, 2 बार ले लेते हैं ना। एप्लीकेशन देखिए इसका क्या क्या है। हम चाहते तो जल्दी जल्दी बता देते, लेकिन टाइम लगा रहा है थोड़ा सा। चलिए देखिए, अल्ट्रासाउंड हाई फ्रिक्वेंसी वेव होता है ना, अभी तो पढ़े। हाँ। तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, ऑब्स्टिकल को भी डिटेक्ट करता है, समझ रहे हैं? हाँ हेलो। भैया। अल्ट्रासाउंड आर एबल हाँ। टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल से भी पार हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इंडस्ट्रीज एंड, तो ऐसे समझिए जैसे कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन है ना, और बोन वगैरह है, ठीक है। तो जब अल्ट्रासाउंड को यहाँ से अल्ट्रासाउंड को पास कराएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं स्मृति? तो कुछ बहुत क्या हाँ होगा, भैया। जो हार्ड पार्ट रहेगा जैसे बोन वगैरह, ठीक है, उससे कुछ कम पार्ट अल्ट्रासाउंड से मतलब अल्ट्रासाउंड को पार करेगा, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो उसी को देखा जाता है, ठीक है, कि कितना पास हुआ और कितना रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, जितना पास करा है उसमें से, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का एक इमेज तैयार होता है, ठीक है। और उसी से हम लोग पता लगाते हैं कि हम लोग का जैसे कि कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो कहाँ पे हड्डी टूटा है, ठीक है। एक्सरे टाइप से अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड बस यही है। तो देखिए इसका यूज, देखिए पहला यूज क्या है, क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ओल्ड शेप्ड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। अच्छा ऐसे बोल रहा है स्मृति, कोई ऐसा जगह, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का हाथ उथ नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड को दे देते हैं, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, उस लिक्विड को पे प्रेशर डालता है जिससे कि वो जगह क्लीन हो जाता है, ऐसे बोल रहा है। हम्म। हाँ भैया। हम्म। मतलब क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ये बता रहा पहला पहला पॉइंट। क्लियर है? हाँ। हम्म। दूसरा यूज देखिए क्या है, डिटेक्ट क्रैक। क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। या फिर कहीं पे बॉल ब्लॉक है, ठीक है, कोई मेटल में, समझ रहे हैं, मेटल से अगर पास कराएंगे, मेटल में मान लेते हैं मेटल है, प्योर लोहा का बना हुआ है, कहीं पे खाली जगह हवा भर गया है, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड को जब पास कराएंगे ना, तो उसमें हम लोग को कहीं ना कहीं पे कुछ डिफरेंस दिखेगा। तो उसी पैटर्न को देख के हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो बस इतना ही अभी जानिए, ज्यादा डीप में जानना नहीं है, कि उसके आपको रिसर्च थोड़ी करना है उस पर। मेटालिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन। तो अगर मान लेते हैं कोई ब्रिज वगैरह बना हुआ है, ठीक है स्मृति, उसमें अगर कोई फ्रॉड हाँ। किया गया है, ठीक है, तो फ्रॉड को भी पकड़ सकता है, कि अगर मान लेते हैं बीच में कहीं पे खाली जगह छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से नहीं भरा है, क्रैक है, तो उस सबको भी मशीन आता है पता करने के लिए, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का ये सब यूज है इस सब फील्ड में, ठीक है। एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने में, द क्रैक्स और होल्स इनसाइड मेटल ब्लॉक, वही बोल रहा है। तो ये सब यूज है, समझ में आया? डिफेक्ट वगैरह को हाँ। फाइंड आउट करने के लिए, कहीं पे कोई डिफेक्ट नहीं ना है, कोई मेटल में कहीं पे खाली जगह नहीं ना है, उसको चेक करता है। जैसे कि हम कोई सब्सटेंस, कोई कंपनी कुछ बना के बेच रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है ना, कभी कभी मशीन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो कहीं पे खाली हो जाता है, खाली जगह वैकेंट स्पेस आ जाता है, तो उस सबको चेक कर लेता है पहले अल्ट्रासाउंड के हेल्प से कंपनी। जैसे कि यहाँ पे क्रैक है, तो यहाँ से जाएगा और क्या होगा, वापिस आ जाएगा और बाद बाकी जगह से पास हो जाएगा। तो ये डिटेक्ट कर लिया, ऐसे ही बस अभी समझना है। ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पस। ये कहाँ पे हम लोग आ गए? उसके नेक्स्ट पेज। हाँ,
अल्ट्रासाउंड गेट रिफ्लेक्टिंग इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ फ्लो डिफेक्ट एज सोन। Ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose. It will bend towards the corner of the defective locations and enter the detector. Ultrasonic, तो ये जो डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए ना हम लोग थोड़ा कम वेवलेंथ वाला को यूज करते हैं, तो इतना ज्यादा डीप में आपको नहीं पूछेगा स्मृति, ठीक है ना। ठीक है भैया। 9 क्लास के लाइक अभी बस वही मेन यूज और मैंने एक दो कंक्लूजन सब याद रखिएगा क्या क्या है जो जो पढ़ा रहा है। देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है मतलब अलग अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सीप का डेप्थ नापना है, ठीक है। तो हाँ। आदमी लोग मतलब अपने से दिमाग लगाया होगा कि इतना फ्रीक्वेंसी का इस जो जमीन का इतना फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का जो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, वो जमीन से आसानी से बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक हम लोग का अल्ट्रासाउंड को छोड़ रहा है, ठीक है, और एक रिसीव कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का टाइम डिले को हम लोग पता करेंगे ना कि 0 पॉइंट इतना सेकंड लगा। समझ रहे हैं। अब टाइम पता हाँ, है और इसका स्पीड हमको ऑलरेडी पता है, तो क्या डिस्टेंस नहीं आएगा। आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब यूज है, बस यही बता रहा था। इसको क्या बोलता है, ई कार्डियोग्राफी, ये क्या है, ये हार्ट के लिए कुछ बोल रहा है ना। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम इमेज ऑफ द हार्ट। हार्ट का वेरियस पार्ट से गुजार के भी हार्ट का इमेज भी निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियोग्राफिक, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड स्कैनर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके क्या करता है, इंटरनल ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी का फोटो बताता है। और डॉक्टर में इमेज पेशेंट्स ऑर्गेन सच एज लीवर। देखिए वही सब यूज है अल्ट्रासाउंड का। बोलते थे ना कि डॉक्टर लोग ये सबको चेक करने के लिए करता है, डिफेक्ट वगैरह का फाइंड आउट करने के लिए, जितना भी इसमें ऑर्गेन दिया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं। समझ रही हम्म। तो देखिए टिश्यू से भी पास हो जाता है ऐसे बोल रहा है, तो ये इसका फीचर बता रहा है, टिश्यू से भी पास हो जाता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है जहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है टिश्यू का डेंसिटी में, ठीक है। तो ये सब फीचर को देख के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसका इमेज जनरेट करके मतलब अलग अलग पर्पज के लिए बहुत ज्यादा यूज है। तो उतना रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, बस समझिए, ठीक है। और देखिए, दिस टेक्निक इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इमेज जनरेट करते हैं ना ऑर्गेन का, ठीक है। समझ रहे हैं। हाँ। मतलब आप अपना बॉडी का सारा ऑर्गेन से पास कराया, ठीक है, और उसका इमेज को जनरेट किए, जो कि मॉनिटर में प्रिंट होता है, ठीक है, या फिर प्रिंट करते हैं उसको एक फिल्म में। इस टेक्निक को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। हाँ। तो देखिए इसमें फोएटस के बारे में पढ़े हैं। फोएटस फर्टिलाइजेशन में पढ़े होंगे ना, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करके एग्जामिन मतलब टेस्ट किया जाता है फोएटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट दी कंजेंशियल डिफेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मेलिटी। मतलब जो बेबी बोर्न हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं ना है, मतलब एक हाथ की जगह में दो हाथ, मतलब दो हाथ की जगह में चार हाथ, या फिर कुछ अंगुली वगैरह, या फिर कहीं भी कोई भी बॉडी का पार्ट्स में कुछ डिफॉर्मिटी वगैरह है, तो इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के। और देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करके किडनी का स्टोन को भी ब्रेक किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं, किडनी में स्टोन हो जाता है, हाँ। सुने होंगे ना, तो इसको बाहर से ही ब्रेक किया जाता है हाँ। अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करके, ठीक है, इनटू फाइन ग्रेन। दिस ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विथ यूरिन, जो कि बाद में यूरिन से क्या होता है, बाहर आ जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, समझ रहे। हम्म, ये सब बहुत सारा यूज है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सोनार। अरे ये जो आपको बताया ना, ये सोनार का हाँ। एप्लीकेशन है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का नहीं है। साउंड ने तो इसमें भी अल्ट्रासाउंड ही का शायद यूज करता है, पता नहीं, हमको देखना होगा, हम भूल गए हैं। अल्ट्रासाउंड का ही यूज कर रहा है, सही है, वही बता रहे। हाँ। देखिए दुगुना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वेलोसिटी इनटू टाइम वही है। हाँ, मतलब गलत नहीं बताया। साउंड सोनार का फुल फॉर्म पूछता है स्मृति, ठीक ना। हाँ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा, आपका टीचर जरूर पूछेंगे अगर पढ़ा रहे होंगे तो।
ठीक है ना। फिर देखिए, हाँ। सोनार एक डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन, स्पीड